तो ये जो श्लोक है प्रभुपाद इसको बहुत इसकी प्रशंसा करते हैं और एक एक शब्द में जो है बहुत गहरे अर्थ हैं प्रभुपाद बताते हैं। तो सबसे पहला शब्द है प्रीणंति। प्रीणंति का मतलब प्रसन्न करते हैं, माम, मुझको प्रसन्न करते हैं। तो भगवान को प्रसन्न कौन करते हैं, उनके लिए भगवान ने कई शब्द बोले हैं। पहला शब्द है धीरा। जो धीर लोग होते हैं वो भगवान को प्रसन्न करते हैं। और धीर का मतलब ये है जो जीवन का जो सबसे बड़ा लाभ है जो समझना है। तो सबसे पहले तो यह है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं शरीर नहीं हूँ, ये सबसे पहला बिंदु है। लेकिन फिर अगला बिंदु है कि अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर मुझे जो है जीवन की सबसे अच्छी गति क्या हो सकती है वो जानना है कि मैं बार बार जो जन्म मरण का जो रोग है इससे मुझे छूटना है। तो धीरा का ये मतलब है। और सर्वभावेन साधवा, साधवा भी शब्द है जो मुझे प्रसन्न करते हैं। तो एक शब्द है धीरा, दूसरा शब्द है साधवा। तो साधवा का मतलब है साधु हैं, और साधु का मतलब है जो किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या नहीं करते। तो जैसे ध्रुव महाराज थे, तो सुरुचि ने उनको अपने वचन बाणों से विद्ध कर दिया, पीड़ित कर दिया अपने वचनों से। और माता सुनीति के पास ध्रुव महाराज गए तो माता सुनीति ने कहा कि अपनी सौतेली माता सुरुचि के प्रति तुम जो है अनिष्ट की भावना मत करो, उनके प्रति जो है तुम अनिष्ट की भावना मत करो। तुम्हारी सौतेली माँ सुरुचि ने जो बातें कही हैं उनमें एक बात तो सही है कि तुम भगवान को प्रसन्न करो, बाकी दूसरी बात गलत है कि तुम भगवान को प्रसन्न करके मेरी कुक्ष से जन्म लोगे। तो बहुत गलत है कि भगवान को तुम प्रसन्न करो तब मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब तुम पिता की गोद में बैठोगे। मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या ज़रूरी है कि भगवान तुमको मेरे गर्भ से पैदा करेंगे तब पिता की गोद में बैठ पाओगे? क्या भगवान के पास और कोई उपाय नहीं है कि तुम पिता की गोद में बैठ पाओगे? तो बहुत गलत, ये तो बहुत गलत बात है। सुनीति ने कहा कि तुम जो है कम से कम एक बात तो ग्रहण कर लो सही कि भगवान को प्रसन्न करना है और अपनी माता के प्रति जो है और जो द्वेष की भावना है वो मत करो, भगवान को प्रसन्न करो। तो ये भौतिक इच्छा तो है, ध्रुव महाराज में भौतिक इच्छा तो है, लेकिन तो भी साधु, फिर भी साधु हैं, है ना। तो कैसे साधु हैं? भजन तनन्य भावे ने, साधु रेव समंतव्य। बहुत दुराचारी से दुराचारी भी हो, अनन्य भाव से भजन करता है। तो ध्रुव महाराज भगवान को जो है प्रसन्न करते हैं अनन्य भाव से, कि और किसी को नहीं। जैसे नारद जी ने कहा तुम्हें देवताओं के भी दर्शन होंगे, लेकिन तुम चिंता नहीं करना कि देवताओं के दर्शन होंगे तो तुम उसी में फंस जाओगे कि देवताओं से मांगे। तुम्हारी भौतिक कामना भी अगर है तो भी भगवान से ही तुम्हें मांगना है, देवताओं के पास नहीं जाना है। साधु है ना। तो अगर भौतिक कामना भी है तो अभी जो है साधु जो होता है वो भगवान का अनन्य भजन करता है और जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, भौतिक कामनाएं भी दूर हो जाती हैं, भगवान बताते हैं। तो साधु रेव समंतव्य, अनन्य भजन करे। तो ध्रुव महाराज के अंदर भौतिक कामना थी कि मुझे पद वो चाहिए जो ब्रह्मा जी जो मेरे पिता को नहीं प्राप्त हुआ, उत्तानपाद को, और पिता के पिता स्वयंभू मनु को नहीं प्राप्त हुआ, और पिता के पिता ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। तो भौतिक कामना तो है, ये तो भी अनन्य भाव से भजन किया कि भगवान की सेवा और मुझे किसी से ये नहीं मांगना है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के दर्शन करना है। तो साधु और किसी अन्य के पास मुझे नहीं जाना, किसी अन्य को प्रसन्न नहीं करना। तो साधवा का मतलब ये है श्रेयस कामा। और श्रेयस कामा की प्रभुपाद ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। और महाभाग, इस श्लोक में महाभाग शब्द का भी पाठ है और महाभागा का भी पाठ है। तो महाभाग अगर पाठ इसका माने जो
शब्दार्थ में जो किया है प्रभुपाद ने, तो महाभाग का मतलब संबोधन है प्रहलाद महाराज के लिए, तुम बहुत भाग्यशाली हो, हे महाभाग्यशाली। और महाभागा शब्द अगर किया जाए तो प्रवचन में प्रभुपाद महाभागा शब्द का पाठ लिया है। तो महाभागा बहुवचन में आता है, जैसे धीरा बहुवचन में है, साधवा बहुवचन में है, इसी प्रकार महाभागा भी बहुवचन में है। जो बहुत भाग्यशाली होते हैं वो श्रेयस कामा होते हैं, वही जो है श्रेय की कामना करते हैं, और वही जो है धीर होते हैं। तो ये सब जो है उनके लिए है जो भगवान को प्रसन्न करते हैं। जो असुर लोग होते हैं, जिनके अंदर दूसरों के प्रति द्वेष की भावना होती है, तो वो जो है भगवान को प्रसन्न नहीं करते या भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते। तो जैसे बृकासुर था तो उसके अंदर दूसरे प्राणियों के प्रति द्वेष की भावना थी कि मैं जो है कितना अधिक से अधिक विनाशकारी कार्य कर सकता हूँ, मुझे ऐसा वरदान चाहिए जिसके सिर पर हाथ रखूँ वो मर जाए। तो भगवान क्या प्रसन्न होंगे? तो किसी के अंदर अगर ऐसी भौतिक इच्छा भी हो तो भी जो है दूसरे प्राणियों के प्रति द्वेष की भावना ना हो, तो वो जो है शुद्ध होता है, वो साधु माना जाता है। असाधु जो विनाशकारी हैं, जो है उसके अंदर इच्छाएं हैं, तो वो बृकासुर था, तो उसने नारद जी से पूछा कौन जल्दी प्रसन्न हो सकता है, कौन जल्दी प्रसन्न हो सकता है ना। तो ऐसी हालत में भगवान थोड़ी प्रसन्न होंगे जल्दी, है ना। तो फिर शिव जी, चलो फिर शिव जी को प्रसन्न करना है, तो शिव जी को प्रसन्न किया। तो भगवान असुरों से कभी प्रसन्न नहीं होते, साधुओं से प्रसन्न होते हैं, असाधुओं से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते। श्रेयस कामा महाभाग सर्वासाम आशीषाम पतिम। तो यहाँ पर माम शब्द भगवान ने अपने लिए माम शब्द का प्रयोग किया है, और दूसरा शब्द जो है अपनी विशेषता बताया है, सर्वासाम आशीषाम पतिम। सब प्रकार की आशीषों का मैं पति हूँ, सब प्रकार के आशीर्वादों का मैं पति हूँ। तो मैं सब प्रकार के आशीर्वादों का पति हूँ। इसका मतलब यह है कि कोई भी इच्छा हो आपकी, तो आप जो है भगवान के पास जाओ, कोई ज़रूरत नहीं कि इस कामना के लिए इस देवता की, वो भी लिस्ट है कि कौन सी कामना के लिए कौन से देवता की आप पूजा करोगे, है ना। तो ऐसी लिस्ट भी है, तो आपके अंदर कौन कामना है। लेकिन अगर आप जो है भगवान के पास जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान आपको क्या नहीं दे सकते, हर चीज़ दे सकते हैं, हर चीज़ दे सकते हैं। तो इसलिए ये भी कहा गया है भागवतम में कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। चाहे किसी की कोई कामना ना हो, चाहे सब प्रकार की कामना हो, है ना, और चाहे मुक्ति की कामना हो, है ना। तीव्रेण भक्ति योगे निजेत पुरुषम परम। तो तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष की पूजा करना चाहिए, है। तो यहाँ पर यह भी है कि अगर हमारे अंदर कोई भौतिक कामना है तो फिर ये नहीं हो कि भाई अब मैं भक्ति नहीं करूँगा, मेरे अंदर भौतिक कामना है, हम भक्ति शुरू नहीं करेंगे, नहीं। भगवान जो है, लेकिन बस यही है कि उदारधि, आपको उदार होना पड़ेगा कि भगवान जो है जल्दी आपकी भौतिक कामना पूरी नहीं करेंगे, लेकिन भगवान भौतिक कामना पूरी करेंगे। तो ध्रुव महाराज के अंदर भौतिक कामना थी, है ना, तीव्र भक्ति योग से जो है उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, तो भौतिक कामना भी नहीं रही और भगवान ने भौतिक कामना भी पूरी कर दी। तो ध्रुव महाराज के अंदर भौतिक कामना नहीं रही, बड़ी जल्दी उनकी भौतिक कामना समाप्त हो गई। तो भगवान जब मांगते हैं वर मांगो, भगवान कहते वर मांगो, तो कहते हैं कि मुझे अब वो वर नहीं चाहिए जो मैं जिस वर को मांगने के लिए मैं आया था, मुझे वो वर नहीं चाहिए। मुझे तो आप जो है अपने भक्तों का संग चाहिए, आपका गुणगान सुनता रहूं, आपका गुणगान करता रहूं, मुझे ये वर चाहिए। तो भगवान ने उनकी भौतिक कामना भी पूरी की, है ना, और उसको उनको ऐसा लोक प्रदान किया जो ब्रह्मलोक से भी ऊपर है ना। कोई भी जो है वहाँ अभी तक नहीं पहुँचा, ध्रुव महाराज को जो है भगवान ने ऐसा भी वर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि उदारधि, जो उदार व्यक्ति है, तो जिसको इतनी जल्दी नहीं है, जो असुर लोग हैं जल्दी, मुझे तो मेरी कामना भौतिक कामना है, मेरी जल्दी पूरी हो जाए, तो वो जो है फिर भगवान की भक्ति नहीं करता है। लेकिन जो धीरा है, धीर का भी मतलब एक अर्थ ये भी है धैर्य, जिसके पास धैर्य है, तो धैर्य है अगर, तो आपके अंदर भौतिक कामना भी है, उसके
कारण भी अगर आप कृष्ण का भजन करते हैं तो सबसे पहले आपका शुद्धिकरण होगा, भौतिक कामना आपकी जो है घटेगी और जो है घटती घटती जीरो हो जाएगी और भगवान प्रसन्न होंगे। फिर आपको जो है वो भी भौतिक कामनाएं भी आपकी पूरी होंगी, जिनके द्वारा आप उसका जो है प्रयोग भगवान की सेवा में करोगे और उनका दुरुपयोग नहीं करोगे। तो असुर लोग जो है कोई भी वस्तु मांगते हैं, धन संपत्ति मांगते, कोई चीज़ मांगते हैं, तो उससे जो है वो दुरुपयोग करते हैं और दूसरों के विनाश में वो जो है लगाते हैं अपनी, कोई भी उनको संपत्ति मिलती है तो दूसरों का नुकसान करने में प्रयोग करते हैं। तो वही चीज़ है कि हम जो है किसी भी चीज़ के लिए अगर हम प्रार्थना करना चाहते हैं भगवान से तो कर सकते हैं, लेकिन उदारता होनी चाहिए या धीर होना चाहिए कि तुरंत हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं होगा। और लेकिन भगवान करेंगे तो सर्वासाम आशीषाम पदेन, सब प्रकार की जो है कामनाओं को भगवान पूरा करेंगे। हरे कृष्ण।